हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, थोड़ा प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ढोंगी बाबा लोग हैं उनके ऊपर। भाई साहब, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है ना जहाँ ढोंगी बाबा की कमी नहीं है। हर रिलीजन में, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में ना ढोंगी लोग की कमी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ढोंगी के धर्म में आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे ना, वो है हिंदू धर्म के अंदर। अब अब इसको जो भी चीज बोलो, इस्लाम के अंदर लोग थोड़ा सा डरते भी, ढोंगी बाबा तो इस्लाम के अंदर भी भरे पड़े हैं भाई, भरे पड़े हैं। लेकिन ना थोड़ा सा उनके अंदर अभी भी थोड़ा सा रहता है, खौफ जो है ना है, कि अगर वो कुछ भी उल्टा पुल्टा बयान देंगे या गलत बयान देंगे तो उनके खिलाफ कभी भी फतवा निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डर अभी भी मुसलमान के अंदर है। लेकिन हिंदू बाबा लोग जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या फिर इस देश के अंदर जो कर रहे हैं, वो अलग लेवल का ढोंग कर रहे हैं। कई बागेश्वर धाम जैसे ढोंगी बाबा आते हैं, वो बोलते हैं भविष्य बता देंगे, हम ये बता देंगे, तुम्हारा नाम बता देंगे, तुम्हारे बाप का नाम कल क्या होगा, या तुम जिंदगी में क्या करोगे, वहां क्या रखा हुआ, ये क्या रखा हुआ, बता देंगे। उनसे किसी चीज पे नहीं बोला जाता। उन पे अगर रेल दुर्घटना हो उनको नहीं पता होता है, भूकंप आने वाला उनको नहीं पता, सुनामी आने वाला उनको नहीं पता, कहीं बम धमाका होने वाला वही नहीं पता, आर्मी मरने वाली नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता बस। लेकिन उनको आपका भविष्य पता है ना। तो ऐसे ऐसे आए दिन हिंदू धर्म के अंदर कुछ न कुछ ऐसे ढोंगी बाबा आते रहते। बाबा ढोंगी हर धर्म में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैं स्पेशली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल एक बाबा बहुत छाए हुए हैं, नाम नहीं लूंगा। आपको मैं उनके बारे में एक्टिविटी बताऊंगा, आप समझ जाओगे। बहुत बड़ा ढोंगी आदमी है भाई साहब। पहली बात तो उसको हिंदू धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म में तो ऐसा एक मूवी आपको मैं बताता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, रांझना मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें ना जो है ना, जब धनुष जैसे जाता है ना, सब मतलब उसकी वजह से किसी का कोई मर जाता है उसकी वजह से, और वो जाता है समुद्र किनारे से बैठा रहता है, तो एक आदमी उसको बोलता है क्या करने आए हो। मतलब इस तरह से उसको समझाता है और उसको बोला जितनी भी तुम लोग बाबा लोग देख रहे हो ना, कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डर है, कोई जेल से भागा हुआ, कुछ किया हुआ, किसी ने किसी को मार रखा है, ये सब लोग हैं यहाँ पे बाबा बनने आए हैं। क्या तुम भी यहाँ पे यही करने आए हो? और या नहीं तो जाके जो चीज़ गलत करके आए उससे फाइट करो। तो इस देश के अंदर जो है ना, लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। वो हर धर्म के अंदर, इस्लाम के अंदर भी मौलवी साहब लोग इसे बोलते हैं, हो गया, वो ठीक हो गया। ठीक है। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि आप मतलब अंधविश्वास चरम सीमा पे है। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुस्लिम धर्म में अभी भी लोगों के अंदर खौफ है। जो बाबा लोग हैं ना, उनके अंदर अभी भी खौफ है, डर है कहीं ना कहीं, कि भाई साहब अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे बोला ना तो तुरंत 2 मिनट के अंदर यहाँ फतवा निकलता है भाई साहब। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। आज़ादी के नाम पे, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे घटिया, मतलब जो ना फ्रॉडिया बाबा लोग को फैन फॉलोअर कैसे मिल जाता है, हमको यही समझ में नहीं आता है। जैसे आजकल एक बाबा को हमेशा पूछते हैं कि आपके सर में दर्द है, ठीक हो गया, आपको बुखार आया हुआ, ठीक है, गले में खिच 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 दूर करे, बाबा का थूक करे। तो इस तरह के बाबा आए दिन, कभी कोई भविष्य बता देता बागेश्वर धाम जैसे। वैसे तो चलो, अब तो कम से कम आउट ऑफ ट्रेंड है, क्योंकि उन लोग को फेम गेन करने के लिए कुछ ना कुछ फालतू की चीजें करनी होती है, उन्होंने किया, वो ट्रेंड में आ गया, पूरी दुनिया में नाम बटोर लिया। अब साइड में होकर धंधा कर रहा है, पैसा छाप रहा है। अब आते हैं जो अभी हम जिस बाबा की बात करने वाले हैं, वो बाबा नौटंकी का सारा सीमा पार कर दिया भाई साहब, सारा सीमा पार कर दिया नौटंकी का। बिस्कुट नहीं खाओ क्योंकि उसमें बिस्किट होता है, विष किट, बीस से भरा हुआ किट, बीस से भरा हुआ किट। वो उससे पूछो कि जो है ना लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, उस पर उसका फालतू ओपिनियन है। उससे पूछो कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, उस पर एक फालतू ओपिनियन है। मुझे तो समझ में नहीं आता है बाबा का काम। मतलब जो ना, मैं मेरा ये मानना है कि जिन लोग का धर्म होता है, रिलीजन होता है ना, उनको अपने रिलीजन के बारे में जितनी अच्छी चीजें है ना वो बतानी चाहिए। उनका एक लिमिट होना चाहिए। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने देना चाहिए, हर धर्म की मैं बात करूँ। इंजीनियर का काम इंजीनियर को करने देना चाहिए, साइंटिस्ट का काम साइंटिस्ट को करने देना चाहिए। उनको ना, अगर आप बाबा हो, आप रिलीजन के बारे में बताओ कि अच्छा इंसान, बुरा इंसान, ये चीज बताओ, आप रिलीजन के अंदर क्या अच्छा है, कैसे आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो, क्या आप समाज के लिए अच्छा कर सकते हो। इन तरह की जब बातें बातें करता है ना, कि किसी को नफरती बयान न दे, किसी को हेट न फैलाए, बाबा इस तरह की बातें करता है। एक बाबा आ रहा है जो भविष्य बता रहा है, एक बाबा आ रहा है जो है ना कुछ भी टेढ़ी बुकली सीधी बीधी बात करता है। आप उनकी वीडियोस देख लोगे ना, कसम खुदा की हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। और आप हंसते हंसते लोटपोट छोड़ो, सबसे पहले आपको इस बात की तकलीफ होगी, ये जो सामने जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग बैठे हुए, कितने बड़े चू किस्म के आदमी है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा ढोंगी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा फ्रॉडिया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना ज़्यादा ये जो है ना इंसान के दिमाग में ना गलत गलत चीज़ें भर रहा है। बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ, कितना नफरती चीज़ें बात करता है, कितनी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, साइंस को गलत कर देता है, ये चीज़ गलत कर देता है। और हिंदू धर्म के अंदर ना एक बहुत जो ना यूनिकनेस चीज़ है
कि जो है ना आप अल्लाह या भगवान जय श्री राम बोल के आप कुछ भी कर सकते हो, भगवान के नाम पे भगवान का चोला फेंक के कुछ भी कर सकते हो। मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, आप इस बात को मानो कि अगर कोई ज्यादा कोशिश करेगा ना तो उसके खिलाफ फतवा उतवा निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग नहीं है, भरे पड़े हैं एकदम, मतलब टाल ला के भरे पड़े हैं एक से एक। देखते नहीं न्यूज चैनल पे आएगा दाढ़ी रखे रहेगा और बोलेगा कि हम इस्लाम को बचाने आए। अरे तुमको कौन बोला इस्लाम बचाने? इस्लाम इतना छोटा है, तुम्हारे ऐसे दो कौड़ी लोगों की जगह है रे। तुम्हारा घंटा खुद विसात नहीं है, निजात नहीं है, तुम गया इस्लाम को बचाने के लिए। हम आए इस्लाम का पक्ष रखते हैं। तुमको कौन बोला रे? कौन मुसलमान तुमको बोला तुम इस्लाम का जाके पक्ष रखो? फिर तो जूता निकाल के उसको मारो। ठीक है, तुमको पक्ष रखने के लिए कोई नहीं बोला है, वैसे तो हम उनको दो कौड़ी का ही मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनको इतने फॉलोअर कैसे मिल जाते हैं? हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ मैं, हर रिलीजन की। मैं इस टॉपिक पे हिंदू हिंदू शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे जितने भी आपको इस तरह के फालतू वीडियोस देखने को मिलते होंगे ना, वो इसी रिलीजन के मिलते होंगे। मतलब जो इस तरह के बाबा आप आधा सोशल मीडिया, ये सब कहीं ना कहीं फ्रॉडियो लोग हैं। ठीक है, पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, क्यूट दिखा के कृष्ण का। और कई सारे इनके ही गुरुओं ने इनको एक्सपोज किया कि ये मत बोलिए, ऐसा गलत मत फैलाइए, वैसा गलत मत फैलाइए। ऐसा आजकल फैशन है, रिलीजन इज अ फैशन, न्यू फैशन है, रिलीजन इज अ न्यू फैशन। रिलीजन जो है ना प्राउड की चीज होती है, रिलीजन जो है ना एक अलग, मतलब रिलीजन आप समझो बहुत बहुत खूबसूरत चीज है रिलीजन। लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक जानने वाला बहुत करीबी इंसान था एक टाइम पे, वो और उसकी बंदी गर्लफ्रेंड भी उसकी। ठीक है, वो लोग ना कितने लोगों का पैसा डुबवाए होंगे, किसी का माल, मतलब जिंदगी, मतलब हजारों लोगों की स्टूडेंट की जिंदगी उन्होंने बर्बाद की होगी। इसका पैसा उधर बर्बाद करवाया होगा, उसका पैसा उधर फंसवा दिया होगा, लाखों लाखों रुपए का लोगों का नुकसान करवाया होगा, हजारों चीज। अभी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या कर रहा होगा था, एक भगवत गीता के पाठ पढ़ा रहा है लोगों को, सोशल मीडिया पे रील बनाता है कि जो है ना भगवत गीता के अध्याय नंबर इतना से। मेरा मन करता मैं रिप्लाई दूं, साले तो कल तक ना लोगों का ना लाखों रुपए जो है ना कहाँ कहाँ स्कैम में फंसवाया है। वो छोड़ो, उसकी बंदी क्या की है, कृष्ण जी होता है ना, तो जो नया फैशन चल गया कृष्ण जी को गोद लेने को, रील बना रही है, फोटो शूट करा रही है, मॉडलिंग वाला काम कर रही है, फालतू 10 तरह की चीजें कर रही है। शादी से पहले बॉयफ्रेंड है, समझो इस चीज को। और फिर कान्हा है हमारे, वो लेके घूम रही है, इधर से उधर जा रही है। वो एक नहीं आज आज आजकल मालूम है वो इतनी पवित्र चीज है। मेरी एक मैम है, मैंने उनसे पूछा कि मैम ये क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कभी सोचा, मैंने सोशल मीडिया पे पहली बार देखा कि कोई कृष्ण जी किसी के घर में कुछ को खिला रहा है पिला रहा है। मैंने कभी नहीं ये चीज सोची भी नहीं थी, मैंने देखी भी नहीं थी। मैंने मैम से पूछा, मैम ने जो मुझे एक्सप्लेन किया ना, कसम खुदा की मुझे मेरी ना इज्जत बढ़ गई उस चीज को लेके कि इतनी पवित्र चीज है, उसको इतना सादा जो है ना रखना पड़ता है। एक इंसान चाहिए उसके लिए, मतलब एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी सिर्फ उस चीज को जो है ना, मतलब सही तरीके से फॉलो करवाने के लिए एक आदमी को अपनी पूरी जिंदगी से। लेकिन ये लोग ढोंग बना लिए भाई, दिन भर में तो 50 फोटो क्लिक करके स्टेटस लगाते हैं, 50 जो जितने भी धर्म के गाने सारे वो स्टेटस लगा देते हैं। रील पे भी आपकी आती है कुछ लड़की छोटा छोटा कपड़ा पहन के डांस कर रही है, फिर मेरे कान्हा को रोना आ गया, मेरे कान्हा बीमार पड़ गया, मेरे कान्हा को बुखार लग गया, इस तरह की बातें करते आपने देखा होगा। ये सिर्फ ये लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास एक चीज है कि भगवान का नाम इस्तेमाल कर लेना, राम का इस्तेमाल कर लेना, कृष्ण का नाम इस्तेमाल कर लेना और पीठ पीछे कुछ भी कर लेना। और ये लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे कई सारे फ्रॉडियों को जानता हूँ। मैं मतलब जैसे जैसे होता है ना, किसी को आप जानते हो बहुत करीब तरीके से, जैसे मेरा कोई दोस्त है, वो दिन भर लगाता है जुमा जुमा का स्टेटस लगाता है, रमजान में, और रमजान मतलब दिन भर दिखाता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। हम जान रहे कि एक नंबर का फ्रॉडिया, दिन भर छौड़ी मोगी औरत करता रहता है। उसके इंस्टाग्राम पे 200 फॉलोअर हैं, 200 में से 99 लड़की होगी उसके फॉलोअर में। ठीक है, मैं ये सब बात जानता हूँ। उसको साल में 365 के 365 दिन सेक्स करना है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। लेकिन वो पूरे रमजान और पूरे जो है ना आपको ऐसा स्टेटस लगाया कि लगेगा भाई साहब ये हज करके तुरंत अभी आया है, ऐसा कि मतलब दूध का धुला हुआ है। ऐसे ही मैं कैसे गैर मुस्लिम लड़की लड़की को जानता हूँ जो 1000 2000 में आपके रूम पे आने को तैयार हो जाएगी। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उनके स्टेटस देख लो, कृष्ण से नीचे वो बात ही नहीं करते, राम के नीचे वो बात ही नहीं करते। मैं जानता हूँ कि ये लोग इस लेवल के घटिया लोग हैं, लेकिन उनके स्टेटस में राम और कृष्ण से नीचे स्टेटस ही नहीं लगता है। उनके माथे पे हमेशा टीका लगा रहेगा, लेकिन 2000 रुपये में आपके बिस्तर में होंगे वो, 1000 1500 में वो लोग आपके बिस्तर में होंगे, लेकिन उनका पूरा स्टेटस जो है वो सिर्फ राम और कृष्ण जी से भरा हुआ है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो लोग दो दो लोग के साथ डेट कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, और मैं उनको देख रहा हूँ कि भोपाल में जो कई सारी मंदिर है, बड़ी बड़ी महाकाल की मंदिर है, वहां पे जाके बह बह करके रो रहे हैं।
मैं ऐसे-ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम पे लड़कियों से बात कर रहा है, लड़कियों के साथ उसका गलत संबंध है, 10 तरह की चीज़ें उसकी, 10 तरह की चीज़ें हैं। लेकिन भाई साहब उसके स्टेटस पढ़ लो, उसके विचार पढ़ लो, उसका ओपिनियन पढ़ लो, वो जो लगाता है कि अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो आपको अल्लाह की, इस तरह की चीज़ें लगाता है। ये सिर्फ़ दोगलापन है, ये सिर्फ़, और ये सब कहाँ से आया है? ये सब जो वो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं बाबा को नौटंकी करते हुए, इस तरह की फालतू चीज़ें करते हुए, वही तो सीखते हैं। ऐसी-ऐसी फालतू की बातें, आप सोचो ना, करने की ज़रूरत क्या है? करने की ज़रूरत क्या है? अगर आप एक अच्छे, मतलब आप अपने रिली आप बाबा हो, आप एस्टेब्लिश्ड हो गए, आपके पास फैन बेस है, सब कुछ अच्छा हो गया। अब आप सिर्फ़ इतना बताओ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है? इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए? रिलिजन के अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है? लेकिन आप पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं धर्मगुरु मुस्लिम के, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, कोई शादी के ऊपर कुछ बोल रहा है, कुछ फेमिनिज़्म के ऊपर कुछ बोल रहा है, कुछ वुमेन्स को कुछ बोल रहा है, कोई कुछ पे कुछ बोल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है, हाथ में माइक मिल गया है और रिलीजन का ठेकेदार बन के वो कुछ भी बोल रहा है। वो हिंदू धर्म के अंदर है, वो मुसलमान धर्म के अंदर है, वो आपने सुना होगा यसू यसू मेरा यसू यसू, वो अलग फर्जीवाड़ा अपना गेम खेल रहा है। तो वो हर जगह पे है, लेकिन लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गंदा पड़ रहा है लोगों के ऊपर। वो जो जो महिलाएं, हमारी माँ बहन उनको फॉलो करती हैं, उन लोग के माइंड पे उनका बहुत गलत असर पड़ रहा है। आप समझ, ये चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आएगी। आप ज़्यादातर देखोगे जो भी इस तरह के लोग हैं जो रिलीजन को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं ना, बहुत अक्सर समझ में आता है कि वो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, उन्होंने चोर किया, छोटी बच्चियों के साथ गलत किया है, महिलाओं के साथ गलत किया, आए दिन। फिर भी हर साल एक नया चेहरा सामने आता है और वो फिर वापस से ही उतना फेम गेन कर लेता है, उतना ही फैन बेस बना लेता है, उतना ही पैसे कमा लेता है। हर साल एक नए बाबा की एंट्री होती है, हर साल हर रिलीजन में एक नए बाबा की एंट्री होती है, और वही बाबा के बारे में 10 साल 8 साल कि उसके ऊपर मर्डर चार्जेस, उसके ऊपर रेप के, बलात्कार के चार्जेस हैं, ये हम लोग को पता चलता है। और तब भी उनके ऊपर से 1% विश्वास नहीं डगडगाता है, डगमगाता है, और फिर भी उनके उतने ही फैन होते हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अंधभक्त बाबा को फॉलो करना बंद कर दे। ये लोग जोकर हैं, ये लोग क्लोन है, ये लोग आपको भटका रहे हैं। बस इतना समझो ना यार कि ये आपके और आपके भगवान के बीच का रिश्ता है। अब उन उन लोगों को फॉलो करो ना, जो लोग जो है ना रियली में, बहुत सारे बाबा हैं यार। एक जो बाबा है जिनकी किडनी फेल है, क्या बात करते हैं इस पर, मतलब आप उनकी बातें सुन लो ना भाई, बात सुन लो ना, मतलब फैन हो जाओगे उनके आप। उनके विराट कोहली, उनके नीम कोरोली बाबा को आप फॉलो करो ना अगर आपको फॉलो करना है। लेकिन अब तो उनका बहुत पहले ही उनकी विचारों को फॉलो करो ना अगर आपको सच में। लेकिन लोग फॉलो किसको कर रहे हैं? आसाराम जैसे लोगों को, राम रहीम जैसे लोगों को, बागेश्वर धाम जैसे लोगों को, ये जो अभी जो आगे हैं, दो कौड़ी के जो नए आगे हैं, उनको, ऐसे लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं। जबकि भाई आप नीम करोली बाबा के बारे में पढ़ोगे, उनकी हिस्ट्री जानोगे, उनके बारे में, उनके विचार को पढ़ोगे ना, इतने जबरदस्त इंसान। अभी जो एक बाबा जो है जिनके किडनी विडनी फेल है, जिनके विराट कोहली जाते, उनके बारे में पढ़ो ना यार आप, उनके विचार सुनो ना, क्या विचार है उनके। लेकिन नहीं, इनको कौन सा विचार सुनना है कि एप्पल का ये जो लोगो आपने देखा है, इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसी फालतू फालतू सर पैर की बात करते हैं। और हमारे माँ बहन जो उनको दिन रात सुनती है, दिन रात देखती है। तो प्लीज, अगर आपके घर में भी मम्मी है, पापा है, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं ना, डांटो, मना करो कि मम्मी क्यों पागल वागल हो क्या, इतना समय है तुम्हारे पास, उससे भगवत गीता पढ़ लो, इतना तुमको कुरान पढ़ लो, तुमको इतने जो फालतू चीजें देख रहे हो ना, कुरान मतलब के साथ कुरान पढ़ लो। तुम्हारे पास कोई काम नहीं, नमाज पढ़ लो, नफिल सुन्नत कुछ तो पढ़ ले। 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ना, लेकिन मौलवी साहब का पूरा वीडियो देखना है। ठीक है? तुमको अगर सिंपल सा, तुमको इतना रिलीजन से पढ़ो, सुबह सुबह उठो, गीता पढ़ो, पूजा करो, ये करो, फैमिली को टाइम दो, अपने और उस पर शिकवा शिकायत बंद करो। ये जो तुम उसकी शिकायत उसको, उसकी शिकायत उसको करती है, ये सब फालतू चीजें बंद करो। लेकिन नहीं, उनको देखने उन्हीं बाबा के वीडियो, फर्जी फर्जी वीडियो, क्या क्या बता रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम वैसा क्यों करती हो, इसकी वजह से महिलाओं के साथ ये हो रहा है, इसकी वजह से उसके साथ ये हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं छोटे कपड़े वजह से महिलाओं के साथ, कुछ भी किसी का माइंड सेट है यार। पाकिस्तान में तो अलग ही जो मुस्लिम बाबा लोग हैं, उनका अलग ही कम्युनिटी है, अलग ही गेम चल रहा है उन लोग का, अलग ही वो एजेंडा फैला रहे हैं उन लोग। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसे बाबाओं से अपने परिवार को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। और अगर आपका कोई दोस्त ऐसे दो कौड़ी के बाबा को फॉलो करता है और आपको प्राउडली बताता है, तो चप्पल निकाले, दबा दे, उनको बोलो। हम बस इतना जानते हैं कि इस्लाम के अंदर रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ों को बहुत अहमियत दी गई है, और कहा गया है यही यही जो 4-5 काम है, यही आपको जन्नत ले आ सकता है, स्वर्ग ले आ सकता है, अगर स्वर्ग जाना है तो। बस इसके अलावा कुछ ज़्यादा करने को कहा नहीं गया है। और बाकी क्या नहीं करने को कहा गया है, उसके लिए आपके पास कुरान है, कुरान पढ़ो, समझ के पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या करना है उसके लिए भगवत गीता पढ़ो, आप जो भी किताब है आपके रिलीजन में उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है? और
कंफ्यूजन कौन कर रहा है? कंफ्यूज ये बाबा मौलवी ये कर रहे हैं। मैं आप अगर आप देख लो ना, सिंपल सी बात है, कोई आपको बताएगा ये ऐसे नमाज पढ़ो, कोई बोलेगा ऐसे नमाज पढ़ो, कोई बोलेगा ऐसे ये करो, कोई बोलेगा आपको वैसे वो करो, कोई बोलेगा ऐसे नहीं करना है, कोई बोलेगा ऐसे नहीं करना है, कोई बोलेगा आपको जैसे वो होते हैं ना, कुछ बोलते हैं जैसे जिम वाले लोग होते हैं ना, बोलते हैं आपको कि नहीं आप चीनी नहीं खा सकते, कोई बोलता है नहीं नमक नहीं खा सकते, कोई बोलता है केला नहीं खा सकते, कोई बोले अमरूद नहीं खा सकते, कोई बोलेगा आप ये खाओगे तो मर जाओगे, कोई बोले वो खाओगे तो मोटे हो जाओगे, वो खाओगे तो पतले हो जाओगे, ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा वो। अरे भाई वैसे ही है हर रिलीजन के बाबा, जो आपका दिमाग करते हैं खराब। सिंपल सा है, आपके रिलीजन में आपकी किताब अवेलेबल है, खोलो, मतलब के साथ पढ़ो, समझो, और जो चीज समझ में ना आए, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं हर धर्म के अंदर है, उनसे जाओ, उनके साथ बैठो, उनसे समझो, बस। बाकी अपना ईमान अच्छा रखो, किसी को तकलीफ मत दो, अपने आसपास मोहब्बत बांट के रखो, अपने छोटे बड़ों की इज्जत करो, अपने अपने जो है ना बड़ों की इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। जो भी इन सब छोटी छोटी चीजों पे किसी को ध्यान ही नहीं देना है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोग जैसे मान लो मतलब एक आदमी आ रहा है, मेरा दिल दुखा रहा है, मेरी तकलीफ दे रहा है, मेरी माँ बहन की गाली दे रहा है, और भगवान के सामने से या अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर दे, तो साले मेरे से माफी मांग, मैं माफ कर दूंगा, अल्लाह तेरे को खुद माफ कर देगा। हाँ, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को चीट कर लेगा, गर्लफ्रेंड चीट कर देगी, दूर लड़का के साथ सो के आ जाएगी, घूम के आ जाएगी, लड़का जाएगा दो बंदी पटा के रखेगा, डबल डेट करेगा, उसको भी पटाएगा, उसको भी पटाएगा, सब नौटंकी कर लेगा। या अल्लाह, sorry, गलती हो गई। अरे तू उन दोनों लड़कियों से जाके माफी मांग, लड़कियों तुम उस लड़के से जाके माफी मांगो, लेकिन नहीं, सब सब नौटंकी है। लोग हराम का पैसा रख लेंगे, हक मार लेंगे किसी का, किसी की जो ना बच्ची का हक मार लेंगे, किसी के कुछ का हक मार लेंगे, किसी के जो जॉब में होते हैं, किसी का हक मार लेते हैं, और सब जाके भगवान से माफी मांग रहा है। अरे मांगना तुमको उस इंसान से चाहिए था जिसका तुमने हक मारा है। तो मेरा सिंपल लॉजिक है, मेरा सिंपल फिलोसफी है कि मैं सिंपल सी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पता है कि ये थोड़ा समझदार है, मैं उनसे जानकारी ले लेता हूँ। दूसरी चीज़, आपके पास आपके रिलीजन की किताब है, उसको पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो, मीनिंग के साथ पढ़ो। आजकल तो हर चीज़ यूट्यूब गूगल पे अवेलेबल है। आजकल तो ट्रांसलेट वाला कुरान आता है, ट्रांसलेट वाला बाइबल आता है, सब कुछ आता है। पढ़िए, समझिए, अपना ईमान स्ट्रांग रखिए, और सबसे अपने आसपास मोहब्बत रखिए, लोगों को तकलीफ मत दीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, लोगों को प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, ये सब चीज करो, सब चिल रहेगा, सब कुछ रहेगा, और ऊपर वाला भी खुश रहेगा। लेकिन आप सारी नौटंकी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अकेले, फिर भगवान के पास जाके रोते, भगवान को घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। सबसे कहते हैं ना, सबसे खूबसूरत चीज जो भगवान बनाया ना धरती के लिए, अल्लाह ने बनाया ना, सबसे खूबसूरत चीज वो है इंसान। और हम लोग जो है इंसान की बजाने पे लगे हुए, इंसान की दिन भर मार मार ले रहे हैं, इंसान को ही तकलीफ दे रहे हैं, और फिर अल्लाह से बोल रहे हैं अल्लाह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया। अल्लाह बोलते कि भाई तू रहने दे। बाकी इन चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चाहे जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।